हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। मैस्कॉट स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने पाठ 9 चिंटू की जासूसी भाग 2 में पढ़ा बेटा कि जो चिंटू है उसको शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे लग रहा है कि जो भैरू है वो निर्दोष है, वो बेकसूर है, उसे पुलिस ऐसे ही पकड़ के ले गई है, उसने चोरी नहीं की है। तो हमने 2 जो पेज पढ़े बेटा उसमें हमने जाना कि वो जासूसी कर रहा है और एक दिन उनके घर से फिर चोरी होती है और चोरी में क्या गुम होता है? आधी किलो घी, देसी घी। और जो मंगलू है वो किस पर इल्ज़ाम लगाता है? वो लगाता है धोबी पर इल्ज़ाम। तो अब चिंटू जासूसी कर रहा था तो उसका जासूस मन मानता नहीं कि धोबी ने चोरी की है, तो वो हंसी हंसी में उसके साथ शर्त लगाता है। किसके साथ? मंगलू के साथ, मंगलू काका के साथ जो रसोइया है, कि आप एक बार धूप में खड़े होके दिखाओ। ठीक है, अब वो धूप में खड़ा है। कौन? मंगलू काका, काफ़ी देर से। उससे आगे की कहानी आज हम करेंगे। आइए देखते हैं बेटा आगे आगे क्या होता। चिंटू कठोर स्वर में बोला, कोई बात नहीं, डॉक्टर बुला लेंगे। क्यों? उसकी मम्मा ने मना किया था कि क्यों ऐसी शर्त लगाते हो, धूप में क्यों खड़ा करते हो बेचारे को। तो वो कहता है नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर को बुला लेंगे अगर ये बेहोश हो गया तो। देखती रहो माँ, अभी तो नाटक का आखिरी सीन बाकी है, उसे देखे बिना क्या मज़ा आएगा। चिंटू ऐसा अपनी माँ को कह रहा था। और थोड़ी देर बाद सबने देखा उस कड़ी धूप में मंगलू की पगड़ी के नीचे से घी पिघल पिघल कर उसके मुंह पर लिथड़ रहा था, उसके मुंह पर फैल गया, क्योंकि उसने पगड़ी में घी को दबा रखा था। असली चोर मंगलू है। आगे पढ़ो बेटा। चिंटू ने झपटकर मंगलू के सिर से पगड़ी झटक ली और उसके नीचे छिपा अध पिंगले देसी घी से भरा डिब्बा अपनी माँ को सौंपते हुए कहा, लो, इसी घी के डिब्बे के मारे परेशान हो रही थी ना माँ। आपने देखा मंगलू ने इसे कितनी सुरक्षित जगह पर संभाल कर रखा हुआ है। वाह, नौकर हो तो ऐसे वफादार हो। अब उसने बात को घुमा दिया, उसको चोर भी साबित नहीं किया, क्योंकि अभी और चोरी भी दिखानी थी ना। सब लोग आश्चर्यचकित होकर चिंटू की बातें सुन रहे थे। वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी, अभी नाटक का आखिरी सीन बाकी है, लेकिन उसकी स्टेज कहीं और सजी हुई है। अब बड़ी गाड़ी तैयार कराइए। वो कहते हैं कि बड़ी गाड़ी तैयार कराओ, आगे एक और सीन ऐसा है, यानी कि जो कंगन चोरी हुए थे उनकी चोरी भी अभी पकड़नी बाकी है। सब उसमें बैठेंगे। देखिए, पुलिस की गाड़ी भी खबर मिलते ही आ गई है। और पुलिस की गाड़ी भी आ गई वहाँ पर कि अब फिर से इनके घर में चोरी हो गई है। यहाँ रहेगा पुलिस का एक जवान और शाहिदा दीदी। घर की रखवाली के लिए एक पुलिस के जवान को छोड़ा और शाहिदा दीदी को छोड़ा, क्योंकि उस पर उनको विश्वास था। बाकी सब लोग मंगलू जी को लेकर मेरे साथ चलेंगे, ऐसा चिंटू ने कहा। दोनों गाड़ियाँ लगभग 2 किलोमीटर चलकर भीड़ भरे बाजार के एक कोने में रुकी। काफ़ी रश था वहाँ पर, भीड़ थी, लोग सामान खरीद रहे थे, आ जा रहे थे। सादी वर्दी में एक पुलिस अधिकारी मंगलू को साथ लेकर चिंटू के साथ चला। शेष सब लोग, शेष होता है यानी कि बाकी के बचे हुए लोग, शेष सब लोग थोड़ी दूरी से सब तमाशा देख रहे थे। सब तमाशा अर्थात वो जो नाटक चल रहा था, जो चोरी पकड़ने का क्रियाकलाप हो रहा था। वहाँ श्यामलाल सर्राफ होता सुनार, ठीक है बेटा, जो ज्वेलरी बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, जो की दुकान के सामने मंगलू का हमशक्ल यानी कि उसी की जैसी सूरत वाला एक बूढ़ा बगल में एक पोटली दबाए खड़ा था। चिंटू ने मंगलू से पूछा, इसे पहचानते हो? मंगलू उस आदमी को देखकर सन्न रह गया। सन होता आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान हो जाना। वह कुछ नहीं बोल पाया। तब तक सब लोग वहाँ आ गए थे। उस आदमी ने खतरा भांप वहाँ से भागना चाहा, जो वो पोटली दबा के बैठा था, पर पुलिस के सिपाही ने उसे
जकड़ लिया, यानी कि उसे पकड़ लिया। देखो फोटो में दिखा रखा है ना, भाग रहा है, पोटली चिंटू के हाथ में है और पुलिस ने उसको पकड़ रखा है। यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गया? कहानी अच्छी है ना, मज़ेदार। आगे देखते हैं कहानी में क्या है। आगे बेटा देखो क्या होता है, उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है। तो फिर देखो क्या करता है, और चिंटू ने बिजली जैसी तेजी से उसकी बगल में दबी पोटली झटक ली और कहा, अब खेल खत्म, पर्दा गिरने वाला है, अर्थात अब आपकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। लेकिन बेटे कौन है यह आदमी और इस पोटली में क्या है? चिंटू के पिताजी ने उससे पूछा। अच्छा पिताजी, आप इन्हें भी नहीं जानते? ये है मंगलू जी के पूज्य पिताश्री दंगलू जी। नाम भी देखो कैसा है, सेम सेम, समान समान। दोनों बाप बेटों की कितनी अच्छी जोड़ी है। मंगलू जी माल झटकते हैं, दंगलू जी उसे दबा जाते हैं। लेकिन इस बार इनकी दाल नहीं गली। देखो यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग है, अर्थात इस बार इनकी चोरी पकड़ी गई। मैंने जाल रचकर दंगलू जी को यह माल बेचने के लिए यहाँ बुलाया और अटकू जी बनकर, चिंटू का नाम क्या रखा गया? अटकू जी बनकर इन्हें अटका दिया। अब देख लीजिए, इस गठरी में सारे गहने सही सलामत मिल जाएंगे। देखा आपने चोर कौन निकला? पहले ही लग रहा था ना, क्योंकि बार बार वो भैरव की तरफ इशारा कर रहा था, भैरव को पकड़वा रहा था, तो पहले ही लग रहा था कि मंगलू ही चोर है। लेकिन बेटे तुमने यह कैसे पता लगाया कि चोरी भैरव ने नहीं की? माँ ने पूछा। सीधी सी बात है, आपने कंगन उस रात 10:30 बजे तक पहने थे, जबकि भैरव उस दिन शाम 5 बजे वाली ट्रेन से अपने घर चले गए थे या चला गया था। अब देखो बेटा, वो तो पहले जा चुका था और कंगन रात को गुम हुए, फिर वह चोरी कैसे कर सकता था? चिंटू ने समझाया। धूर्त मंगलू ने कंगन चुराकर, धूर्त होता बेटा धोखेबाज, दगाबाज, धूर्त मंगलू ने कंगन चुराकर खाली डिब्बा भैरव की कोठरी के भीतर टूटी खिड़की में से फेंक दिया, जिससे कि भैरव को ही पक्का चोर मान लिया जाए। और घी का डिब्बा, अब कहती और घी का डिब्बा? माँ ने चिंटू से पूछा। माँ तुम बड़ी भोली हो। मंगलू के पगड़ी से ढके सिर से देसी घी की प्यारी प्यारी गंध आ रही थी, फिर वह कैसे न पकड़ा जाता? सचमुच चिंटू कमाल की बुद्धि रखते हो तुम। एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाई है तुमने। तुमसे बहुत खुश हूँ मैं। इंस्पेक्टर ने उसकी पीठ थपथपाई। इंस्पेक्टर ने उसकी पीठ थपथपाई और शाबाशी दी कि भाई तुम तो बहुत तेज बुद्धि वाले बच्चे हो। खुश हैं तो उस बेचारे भैरव को रिहा कर दीजिए, ये चिंटू ने कहा इंस्पेक्टर को। अभी लो, फौरन होता तुरंत, उसी समय। आप लोग थाने चलें, भैरव को आपके साथ भेजेंगे और मंगलू दंगलू का जोड़ा हवालात की शोभा बढ़ाएगा, अर्थात उनको जेल में डालेंगे। दरोगा जी ने कहा और सब लोग थाने की ओर रवाना हो गए। आपने देखा बेटा कि एक बच्चे की सूझबूझ से असली चोर पकड़ा गया और जो निर्दोष था उसे बाहर निकाला गया, उसे बचा लिया गया। आओ शिक्षण संकेत पढ़ते हैं। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती हमें? बच्चों को बताएं कि जासूसी करना आसान कार्य नहीं है, इसमें कभी कभी जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। जोखिम होती बेटा मुश्किलें, ठीक है, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन लक्ष्य को तय करके जो काम आरंभ किया जाता है वह अवश्य पूरा होता है। साथ ही बच्चों को बौद्धिक चिंतन जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी बेटा, और आपने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें जो आसपास में जो छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, है ना बेटा। उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए उनको। ओके बेटा, इसकी जो पुस्तक भाग है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं हल करके सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय बेटा। आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग भी फेयर नोटबुक में लिखने हैं आपको। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।